आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, हमारे जीवन के अंदर बहुत से व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको वेद आदि शास्त्रों में न्याय के रूप में कहा जाता है। मीमांसा दर्शन के अंदर 1000 न्याय बताए गए हैं और इन न्यायों का प्रयोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और दूसरे की बात का खंडन करने के लिए किया जाता है। जैसे जीवन के अंदर, संसार के अंदर जब पाचक भात बनाता है तो वो भात पका है या नहीं है, पका नहीं है, उसके दाने पक गए हैं या कच्चे हैं, तो वो 3-4 दाने निकालकर थाली पर रखकर देखता है कि भात पक गया है कि नहीं पक गया। इसी को शास्त्रों के अंदर स्थालीपुलाक न्याय कहते हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि पैसे जेब के अंदर होते हैं और व्यक्ति बाहर अलमारियों में पुस्तकों में ढूंढ रहा होता है। बच्चा घर के अंदर होता है और उसको ढूंढने के लिए बाहर गांव में डिंडोरी की जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज हम घर में ही कर सकते हैं, कुछ आहार विहार में परिवर्तन करके, कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम करके, लेकिन व्यक्ति उन रोगों को दूर करने के लिए महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाता है, दूर देशों में जाता है, समय शक्ति को खराब करता है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में 3 साधन बताए: ब्रह्मचर्य, धर्माचरण और योगाभ्यास। व्यक्ति इनका तो आचरण करता नहीं है और बुद्धि को बढ़ाने के लिए महंगी महंगी औषधियां, दुर्लभ औषधियों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को सहन करता है। ऐसे ही पाप से छूटने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए हमारे पास उपाय है। हम घर बैठे हुए ही पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, पापों से छूट सकते हैं। पापों से छूटने का मतलब पाप के संस्कारों को कमजोर करना, नष्ट करना। लेकिन व्यक्ति पापों से छूटने के लिए गंगा में जाता है स्नान करने के लिए, गंगा में स्नान करने से मेरे पाप छूट जाएंगे। ईश्वर व्यक्ति के पास है, उस ईश्वर से व्यक्ति याचना प्रार्थना करता नहीं है और मंदिरों में जाता है, मूर्तियों के सामने, उसके सामने प्रार्थनाएं करता है। ये व्यवहार बाधित न्याय के नाम से शास्त्र के अंदर प्रयोग किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में इसको क्या कहा गया है? बाधित न्याय। अर्थात किसी व्यक्ति के सामने भोजन रख दिया, वो उस भोजन को न लेकर इधर उधर भ्रमण करने लग गया, भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। सामने भोजन है उसको कर नहीं रहा और जो भोजन अप्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए बाहर चला गया, भिक्षा मांगने चला गया। तो ये बाधित न्याय का उदाहरण दिया है। इसको शास्त्रों के ऊपर बैठाया है। महर्षि दयानंद जी के समय में कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेदों के अंदर इंद्र, अग्नि, वायु आदि नाम आए हैं, उनसे देवताओं का ग्रहण करते होंगे कि इन मंत्रों में देवताओं से प्रार्थना की गई है। वो इंद्र, वायु, अग्नि आदि को किसी पुरुष के रूप में मानते होंगे, वो हमारी कामनाओं को, प्रार्थनाओं को सुने। तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप इंद्र, वायु आदि से देवताओं का ग्रहण करते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि देवता प्रसिद्ध हैं, उत्तम है,
इसलिए हम देवताओं का ग्रहण करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है और क्या परमेश्वर से उत्तम भी कोई है? तो जब परमेश्वर सबसे उत्तम है और वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध का अर्थ किया है परमाणु से सिद्ध, तो उस परमेश्वर का इंद्र वायु आदि शब्दों से ग्रहण करना चाहिए। पुरुष रूप देवताओं का ग्रहण करना नहीं चाहिए। उस काल में ऐसे मनुष्य होंगे जो सूर्य को चेतन के रूप में मानते होंगे और सूर्य के सामने प्रार्थनाएं करते होंगे, हे सूर्य देवता मेरी इस कामना को पूरा कर दे। वायु को भी चेतन के रूप में मानते होंगे, हे वायु देवता मेरी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तो वो ऐसे तो है नहीं, अप्रसिद्ध है, परमाणु से सिद्ध नहीं है। तो ये बाधित न्याय है, अर्थात जो परमेश्वर प्रसिद्ध है, परमाणु से सिद्ध है, सबसे उत्तम है और सबसे उत्तम होने से प्रधान है, उसका ग्रहण किया नहीं जा रहा, और जो परमाणु से सिद्ध नहीं है उसका ग्रहण किया जा रहा है। ये वैसे ही है कि भोजन सामने उपस्थित है, उसको ग्रहण कर नहीं रहे और अनुपस्थित भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित न्याय, ये सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुदाय में दिया। तो इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि जो सबसे उत्तम होता है उसको प्रधान कहते हैं, और जब दो कार्य सामने उपस्थित हो, प्रधान और अप्रधान, तो कौन सा कार्य करना चाहिए? प्रधान अप्रधान यो हो प्रधान कार्य संपत्ति, प्रधान कार्य करना चाहिए। ये भी एक न्याय समझना चाहिए। जैसे योग दर्शन के अंदर योग के 8 अंग बताए गए हैं। पहले 2 अंग हैं यम नियम। यम प्रधान है, नियम गौण है। क्यों? क्योंकि नियम यमों के लिए है, नियम का पालन इसलिए किया जाता है जिससे कि व्यक्ति यमों का पालन अच्छी प्रकार से कर सके। यम प्रधान है, प्रधान का मतलब वो उत्तम है, सबसे उत्तम है। तो सबसे उत्तम कार्य को करेंगे तो उससे फल भी क्या है? सबसे उत्तम होगा। और अप्रधान को करेंगे, गौण को करेंगे तो उससे फल की प्राप्ति भी क्या होगी? निकृष्ट होगी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के न्याय हैं, उनको हमें जानना चाहिए और उनका प्रयोग शास्त्रों में भी होता है, और उन न्यायों का संबंध हमारे दैनिक व्यवहारों के साथ है। ये कुछ उदाहरण आपके सामने